हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल करंट। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी, यानी क्या है सिंधु जल समझौता। दोस्तों, आप लोग का भारत का फिजिकल मैप तो जेहन में होगा ही। तो आप लोग जैसे जानकारी है कि भारत के सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सबसे वेस्ट में गुजरात और ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी। तो भारत के सबसे ऊपरी यानी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से 6 नदियाँ होकर गुजरती है। अब उसी नदी में एक नदी है सिंधु नदी। उसी नदी से संबंधित एक समझौता हुआ है जिसको कहा गया है इंडस वाटर ट्रीटी। उसके लिए क्या है तो चलिए जानते हैं। सन 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता कराची में हुआ था। इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। वहीं पश्चिमी हिस्से की नदियों के कौन कौन है? सिंधु, चेनाब और झेलम कि इन नदियों का मात्र 20% पानी ही भारत रोक सकता है। तो ये तो रहा मोटे मोटे कि इसमें क्या है बातें सिंधु जल के समझौता के बीच में। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को हुई थी, तकरीबन आज से 80 साल पहले। इस समझौते के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में मीडिएटर का भूमिका कौन निभाया था। IMF तो नहीं लगाना है आप लोगों को, चाहे किसी और कंट्री का नाम नहीं देना है, वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा। दोस्तों, ध्यान रहे इन पश्चिमी नदियों के कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट में भारत का 3.3 करोड़ एकड़ फीट है, जो कुल हिस्से का लगभग 20% है। वहीं पश्चिम की नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि भारत को अधिकार है कि वह इन नदियों के पानी के कृषि और घरेलू काम में इस्तेमाल कर सकता है, मात्र केवल 20% का। इसके साथ ही भारत निश्चित मापदंडों के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है। जैसे कि दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इस दोनों के बीच में मीडिएटर का भूमिका कौन निभाया था, कब हुआ था। दोस्तों, आखिर इस मैटर को लेकर अभी विवाद का कारण क्या है? तो ये है, पाकिस्तान ने भारत की चिनाब नदी पर बन रही किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के आपत्ति जताई थी। कौन? पाकिस्तान। ये याद रखिए, आपसे पेपर में पूछ सकता है कौन सी नदी पर बन रही है, तो चिनाब नदी पर। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी तो वर्ल्ड बैंक से। फिर क्या किया? फिर 2016 में पाकिस्तान ने अपने ही बात से पीछे हट गया और क्या कर रहा? 2016 में बोला, इस मांग से वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की अदालत के पास पहुंच गया। वो चाहता था कि मध्यस्थता की अदालत इस आपत्तियों पर फैसला करे, जो कि पहले क्या बोला था, फिर अपने बात पर नहीं टिका। तो ये तरह पाकिस्तान का विवाद, क्या है विवाद भारत से। और इन्हीं सब विवादों के कारण भारत सरकार सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। 90 दिनों का दिन दिया है कि इसमें आप अमेंडमेंट किया जाए बात करने के लिए। सूत्रों के अनुसार भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से सहमत रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों की वजह से इस संधि पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर हो गया है। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि इतना 80 साल होने के बावजूद दोनों देश पहले बैठ कर बात करने किया है। बात करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक जाना नहीं चाहिए, लेकिन भारत कोशिश किया है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं कर रहा है। भारत ने कई बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार मना कर दिया। भारत यह मुद्दा 2017 से शुरू की है। अभी पिछले वर्ष 2022 के बीच 5 बार परमानेंट इंडस के कमीशन में उठाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा इंडस वाटर ट्रीटी। कब हुआ था, इन दोनों के बीच में कौन कराया था, इसमें क्या क्या बातें हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं हम लोग। जाते जाते दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक जय हिंद।